नमस्कार दोस्तों, अगर आप बीआर करना चाहते हैं और आपका सपना है एनआईटी भोपाल में एडमिशन लेना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे जेईई मेन 2026 बीआर एक्सपेक्टेड कटअप की, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक, जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस प्लस मिनिमम सेफ रैंक कितना होना चाहिए, होम स्टेट वर्सेस अदर स्टेट में कितना फर्क पड़ेगा और 2026 के लिए रियलिस्टिक टारगेट क्या रखे हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं और आर्किटेक्चर में करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको क्लियर स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूं कि सेफ साइड पर रहने के लिए किस रैंक को एम करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप डाटा देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एकेडमिक प्रोग्राम, उसके बाद कोटा, सीट टाइप, जेंडर, ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक। ठीक है, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कोटा की बात नहीं करें, यहाँ पे हम एचएस ओएस दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। सीट टाइप हमारा जो है सारे कैटेगरी का रहने वाला है, ओपन, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी एसटी। ठीक है, और यहाँ पे जेंडर जो है वो जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, और ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये आप डाटा देख पा रहे हो दोस्तों, है ना, ये आपका 2024 का डाटा है, और इधर जो आप देख पा रहे होंगे ये 2025 का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि 2024 में टोटल जो राउंड हुआ था वो 5 राउंड हुआ था, है ना, यानी 5 राउंड तक जो है वो काउंसलिंग देखने को मिला था 2024 में। वहीं अगर हम लोग 2025 की बात करते हैं तो 2025 में दोस्तों टोटल 6 राउंड काउंसलिंग हुआ था। ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में, डाटा को देखने में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमने आपको ये पहले ही बता दिया कि 2024 में 5 राउंड तक काउंसलिंग हुआ था और 2025 में 6 राउंड तक काउंसलिंग हुआ था। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आर्किटेक्चर के लिए ही यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, प्लानिंग के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आप प्लानिंग का वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एचएस कोटा की दोस्तों, है ना, और यहाँ पे जो सीट टाइप है वो आपका ओपन है और जेंडर आपका जेंडर न्यूट्रल है। तो 2024 में 5th राउंड में जो ओपनिंग रैंक देखने को मिला था वो आपका 796 था। वहीं अगर क्लोजिंग रैंक की बात करें दोस्तों तो 2945 रैंक पर जो है वो क्लोजिंग देखने को मिला था एनआईटी भोपाल में आर्किटेक्चर के अंदर एचएस ओपन कैटेगरी में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 2025 में। हमने आपको पहले बताया कि 6 राउंड तक काउंसलिंग हुआ था। तो यहाँ पे 6 राउंड में जो ओपनिंग रैंक था वो आपका 1199 था, जबकि क्लोजिंग रैंक जो था वो आपका 3688 था। ठीक है, तो 2026 में भी लगभग आपका 6 राउंड तक ही काउंसलिंग होने वाला है ना। तो 2024 में 5th राउंड तक और 2025 में 6 राउंड तक हुआ था, तो 2026 में भी आपका 6 राउंड तक ही होगा। तो बहुत ज्यादा आप यहाँ पे डिफरेंस नहीं देख सकते हो। 5th राउंड में आपका जो है ओपनिंग 796 पर हुआ था और 6 राउंड में यहाँ पे 1199 पर देखने को मिला। तो एक तरह से अगर यहाँ पे आप देखें तो 35,000 के आसपास अगर आपका रैंक है ना, एचएस रैंक, तो फिर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आसानी से कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जो है वो देखने को मिल जाएगा एनआईटी भोपाल में। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एचएस हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे 2024 में जो ओपनिंग रैंक था वो आपका 419 था। वहीं क्लोजिंग रैंक की बात करें तो 949 था दोस्तों, जबकि अगर हम लोग यही 2025 में ओपनिंग रैंक की बात करते हैं तो 391 था, और क्लोजिंग रैंक जो था दोस्तों वो आपका 1466 था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टारगेट लेकर चलना है कितना, कम से कम 1300 के आसपास। अगर आपका 1300 के आसपास आता है, क्योंकि देखिए 2026 में भी 6 राउंड तक काउंसलिंग होने की संभावना है ना, तो यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत वेरिएशन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो डाटा देख रहे हैं 24 में तो 5th राउंड तक है, 2025 में 6 राउंड तक का डाटा है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिल रहा है क्लोजिंग रैंक में। ठीक है, तो एक तरह से आपको 1400 के अंदर ही रहना है ना। अब बात करते हैं ओबीसी एनसीएल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 2024 में ओपनिंग जो रैंक था वो 1416 था, जबकि क्लोजिंग रैंक जो है दोस्तों वो आपका 2919 था। वही अगर हम लोग 2025 में बात करें तो 6 राउंड में जो ओपनिंग हुआ था वो आपका 1814 रैंक पर हुआ था, जो क्लोजिंग देखने को मिला था वो आपका 4864 रैंक पर देखने को मिला था। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे 2026 में सेफ रैंक क्या हो सकता है या मिनिमम रैंक आपको क्या लेके चलना है ताकि आसानी से आपका एडमिशन हो जाए, तो 44,500 के आसपास जो है आप अपना रैंक, सेफ रैंक एक तरह से मान सकते हो। ठीक है, अब एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो ओपनिंग हुआ था 2024 में
462 रैंक पर और क्लोजिंग देखने को मिला था 1024 रैंक पर। वहीं अगर हम लोग 2025 की बात करें तो ओपनिंग हुआ था आपका 331 रैंक पर 6th राउंड में और क्लोजिंग जो है दोस्तों वो आपका देखने को मिला था 756 रैंक पर ही, ठीक है। वही अगर हम लोग एचएस में एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो ओपनिंग आपका 290 पर ही देखने को मिला, जबकि क्लोजिंग जो है 437 रैंक पर हुआ था। वही अगर हम लोग 2025 की बात करते हैं तो ओपनिंग आपका 259 रैंक पर और क्लोजिंग जो है दोस्तों आपका 1038 रैंक पर जो है 2025 में देखने को मिला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ओएस को लेकर, अदर स्टेट रैंक को लेकर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे जो ओपनिंग हुआ था 2024 में वो आपका 947 रैंक पर और क्लोजिंग जो है दोस्तों 1469 रैंक पर देखने को मिला। वहीं अगर हम लोग 2025 की बात करते हैं तो 649 रैंक पर ही जो है ओपनिंग हुआ और क्लोजिंग जो है वो आपका 967 रैंक पर ही देखने को मिला 6th राउंड में, ठीक है। आगे बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ओएस ईडब्ल्यूएस। तो ओपनिंग आपका 2024 में 264 रैंक पर और क्लोजिंग जो है 616 रैंक पर। वहीं अगर 2025 की बात करें तो ये जो ओपनिंग रैंक था वो 281 था और जो क्लोजिंग रैंक था दोस्तों वो आपका 415 था, ठीक है। ओबीसी एनसीएल ओएस की बात करते हैं तो 735 रैंक पर ओपनिंग हुआ और क्लोजिंग जो है वो आपका 863 रैंक पर हुआ था, जबकि 2025 में यही ओपनिंग 284 में और क्लोजिंग जो है आपका 538 रैंक पर देखने को मिला था, ठीक है। अगर हम लोग ओएस एससी की बात करते हैं तो ओपनिंग 123 रैंक पर हुआ था 2024 में और क्लोजिंग 414 रैंक पर, जबकि 2025 में यही ओपनिंग रैंक 181 था और क्लोजिंग रैंक जो है दोस्तों वो आपका 279 था, ठीक है। लास्ट है ओएस एसटी। तो ओपनिंग 2024 में आपका 163 रैंक पर, क्लोजिंग 211 पर, जबकि 2025 में ओपनिंग जो है 134 पर और क्लोजिंग जो है दोस्तों 154 रैंक पर जो देखने को मिला था, ठीक है। तो ये डाटा था आपका 2024 और 25 का, है ना। तो ये आपका जोसा काउंसलिंग जो हुआ है 2024-25 में उसी का डाटा है, इसलिए आपको यहाँ पे कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई फेक यहाँ पे डाटा हम शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने अब 2024 और 25 का भी डाटा देख लिया है ना। और अब दोस्तों आप इस डाटा को देखने के बाद प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के बेसिस पे आप यहाँ पे आप खुद से एक्सपेक्ट कर पाओगे कि कितना रैंक आपका जो है सेफ है कैटेगरी वाइज, ठीक है। यानी कौन से कैटेगरी के लिए मिनिमम हमें कितना रैंक लेकर आना पड़ेगा आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के लिए एनआईटी भोपाल में, ठीक है। तो दोस्तों यही था आपका एनआईटी भोपाल बीआर का एक्सपेक्टेड कटअप 2026 कैटेगरी वाइज का पूरा एनालिसिस। अब आपको क्लियर डाटा मिल गया होगा कि आपकी कैटेगरी और टारगेट ब्रांच के हिसाब से लगभग कितना रैंक सेफ माना जा सकता है। याद रखिए आर्किटेक्चर में सीट्स लिमिटेड होती हैं, इसलिए कंपटीशन हाई रहता है। एक्सपेक्टेड कटअप से हमेशा बेहतर रैंक टारगेट करें, लास्ट राउंड तक वेट करने की स्ट्रेटेजी भी स्मार्ट हो सकती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जेईई मेन 2026 अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नीचे कमेंट्स करके बताइए आपकी कैटेगरी क्या है और आपका कितना रैंक टारगेट, आप कितना रैंक जो है वो टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर जेईई मेन 2026। मिलते हैं अगली वीडियो में।